छत्तीसगढ़ी भाषा के सबले पसंदीदा समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। जय जोहार, मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। जय जोहार, मैं हूं आप मन के संग अमृता शर्मा। तो अवैया आधा घंटा में आने बानी की खबर ला आप मन ले हमन करबो अपडेट। आगू बाढ़थन और शुरू करथन समाचार के सिलसिला। तो शुरू करथन आज के ये बुलेटिन और सबले पहली बात एक बड़े खबर के, और ये बड़ी खबर है कि मोदी सरकार आज 17 फसल के एमएसपी बढ़ाए के फैसला ले है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बताएं कि ये कल किसान मन के मनोबल औ बाढ़ी, ओकर फसल के वो मल्ला सही दाम मिली। सीएम भूपेश ट्वीट करके कहिन कि धान के समर्थन मूल्य में 100 रुपया के बढ़ोतरी हुए। प्रोत्साहन राशि मिला के ये साल छत्तीसगढ़ के किसान मल्ला प्रति क्विंटल 2640 रुपया मिली। अवैया और बछड़ तक संभावना है कि किसान मल्ला 28 रुपया मिले लगी। किसान मन की खुशी सबले बाढ़ के हैं। आप मतलब बता दें कि अभी किसान मल्ला 25 रुपया समर्थन मूल्य मिलत रहीस, बाकी ये फैसला के बाद किसान मन के आमदनी अब और बढ़ जाही। तो धान में यदि 100 रुपये बढ़ा है तो समझ लो अगले साल किसानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को 2640 रुपये मिलेगा। 2640 और 2660 रुपया मैं पहले ही बोला था। अगले साल कहीं 150 हो गया तो चुनाव साल में फिर हमारा 2800 तक जाएगा। धान के एमएसपी और बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है तो उसके हिसाब से एमएसपी और बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार से मोदी जी बड़ी सोच के साथ में किसानों को लाभ दे रहे हैं, और उसी प्रकार से राज्य सरकार भी कटौती किए बिना एमएसपी को जोड़ करके राशि का भुगतान किसानों को करेंगे तो किसानों को फ़ायदा होगा। अब देखते हैं कि आने वाले समय में भूपेश सरकार क्या करने वाली है। तो निश्चित रूप से अमृता 100 रुपया एमएसपी बढ़ाए और किसान मल्ला एक फायदा घलो मिली। ज्यादा जानकारी पर सीधा रुख करबो न्यूज रूम के हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे करे ये बेरा लाइव जुड़ गए हैं। बिल्कुल सौरभ, सबसे पहले तो आप मन ले ये जानना चाहबो कि केंद्र सरकार 100 रुपया के एमएसपी बढ़ा दे हवे। राज्य सरकार पहली ले ही बढ़े हुए दाम देवत हवे, 2500 के आसपास देवत है किसान मल्ला। आप मल्ला का अलग थे केंद्र सरकार ये जो रुपया बढ़ाए है एकर ले राज्य सरकार जो उन्हें वो पहली देवा थे ज्यादा बढ़े हुए दाम, ये कर ले किसान मन ला कतका फायदा हो ही हमारे यहाँ। बिल्कुल देखो, छत्तीसगढ़ के किसान मल्ला फायदा है। धान के जिन उत्पादक है धान बेचते हैं किसान मल्ला, और 100 रुपया के एमएसपी आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक रही से ओमा निर्णय लिए गए, और आने वाले जिन खरीफ सत्र है ओमा एक शुरुआत हो जी 100 रुपया बढ़ा है। कल पहले अगर मैं बताऊं कि पिछले 4 साल के डाटा की 2018-19 में सबसे पहली जो एमएसपी रही सो 1750 रही से, और बाद 2019 में 1815 रुपया केंद्र करीस, फिर 2020 और 21 में 1868 रुपया, और 2021-22 में 1940 रुपया, और 2022-23 के लिए जो आज निर्णय लिए गए हैं उसके अनुसार 2040 रुपया। अब जिन्हें चूंकि यहाँ पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ 9000 रुपया राज्य सरकार देते और 15 क्विंटल खरीदते तो लगभग 600 रुपया प्रति क्विंटल पड़ते। अगर यही ला 2040 और 600 रुपया जोड़ी तो 2640 रुपया होते। और कहीं ना कहीं अब इला लेके आने वाला समय में आप देखो मोर पास जिन आंकड़ा है ओमा लगातार जिन राज्य सरकार जो राशि अपन ओर से देना है वो राशि लगातार कम हो जाते। जिसे बात करी जब कांग्रेस सरकार मारी से तो बोलिस कि हम 2500 रुपया धान के दाम देबो, और बाद 2500 रुपया धान के दाम तो देवा थे, लेकिन जिन केंद्र के एमएसपी तेन लगातार बढ़ा जाते और राज्य सरकार के जिन राशि देना है तेन कम हो जाते। तो कुल मिला के आने वाले समय में एक बार फिर से हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह दे कि हम 2640 रुपया देबो, कुछ देर बाद ही कुछ देर पहले ही ट्वीट करे, लेकिन आने वाले 2023 में एक बार फिर से कहीं ना कहीं धान के दाम लेके कांग्रेस और भाजपा जिन्हें खासकर कांग्रेस के तो एक दाव जरूर रही कि हम अतका देबो काबर करके। और कल पहली जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस मंत्री विधायक है कांग्रेस के, वो सब बोला थे कि चुनाव आते आते हम जिन्हें 3000 रुपए तक के दाम हो जी, 3000 रुपए तक के किसान मतलब फायदा मिली। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से धान लेके एक बार फिर से 2023 में पूरी तरीके से सियासत रही, कांग्रेस में का दाव रही, भाजपा में का दाव रही, एला देखना महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण हुई। बिल्कुल। और वही बात ला भाजपा बार बार कहते, जिसे मैं बताया कि हाँ। जैसे मोर जन आंकड़ा मैं रखे हूँ कि 750 रुपए पहली देत रही से 2018-19 में राज्य सरकार है, 2019-20 में देखो 650 रुपए दी सपन ला, 2020-21 में 632 रुपए हो गए, 2021-22 में 560 रुपए हो गए। हाँ। तो देखो कि राज्य सरकार की जिन अपर राशि देना है, जिन 2500 रुपए देना है, वो लगातार कम होते। लेकिन आज जिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्वीट करके जरूर कहे कि हम 2640 रुपए देबो, कहीं ना कहीं किसान मन लेकर जिन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन दूसरा अगर दूसरा साइड ये भी देखें तो कहीं ना कहीं कहे जा सकते कि किसान मन ला ये कर ले जरूर फायदा हो ही। ये पूरा जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मन ला बता दन के केंद्र सरकार 17 फसल के MSP बढ़ा दे हवे और ये कर लाभ छत्तीसगढ़ के किसान मन ला घलक हो ही। बिल्कुल अमृता, बारथा नागू दूसर खबर डहर हसदेव आंदोलन लेके सीएम भूपेश बघेल के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव आभार जताए। लगभग 100 दिन ले संलग आंदोलन करत ग्रामीण मन के बात ऊपर सहमति व्यक्त करें। ग्रामीण मन के संग खड़े हुए ऊपर भाई मन ला पूर्ण धन्यवाद। असलमा सरगुजा के हसदेव अरण क्षेत्र व परसा केतेकोल ब्लॉक के संलग विरोध हुआ थे। अलग अलग समाज सेवी, पर्यावरणविद और बीजेपी ये कर विरोध करत है। टी.एस. सिंहदेव घलो ग्रामीण मन के विरोध के समर्थन करत है। अब ये मामला ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बड़े बयान दे। उमन कहीं के इलाका के विधायक को स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव कहूं नहीं चाहिए था, उन्होंने पेड़ तका एक डंगाल घलो नहीं काटे जाही। संगी वोमन टी.एस. सिंहदेव के बयान खदान नहीं खुले दूंगा, पहली गोली मैं खाऊंगा, ये बयान के ऊपर उमन कहीं के गोली चले की नौबत नहीं आई। देश से कोयला मिल रहा है जो आज देश के कोयले से सस्ता है। अगर कोयले की जरूरत है तो वहां से कोयला मिल रहा है। यहाँ की फैक्ट्रियां बाहर से भी कोयला लाके अपने काम को कर सकती हैं। कहने का मतलब कि यहाँ का कोयला नहीं आएगा तो बिजली के कारखाने बंद हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात कतई नहीं। फिर कोई गोली बंदूक लेके आएगा तो मेरे को बुला लीजिएगा, पहला गोली मैं खाऊंगा, दूसरा आपको लगेगा। एक राय होइएगा तब, नहीं तो मैं लाठी डंडा खाए नहीं आऊँ। बाबा साहब का भी बयान आया है कि पहली गोली लगेगी तो मुझे लगेगी कि गोली चलने की नौबत नहीं आएगी, और जो गोली चलाने वाले पहले ही गोली उन पे चल जाएगी जो चलाने वाले हैं उस पर। और जहाँ तक कि बाबा साहब उस क्षेत्र के विधायक हैं, वो नहीं चाहते पेड़ क्या एक डंगाल नहीं कटेगा। आपने एक स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद चीफ मिनिस्टर का अब ये स्टेटमेंट आया कि किसी भी तरीके से उन्हें सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गोली चलने वाली बात आती है या कोई ऐसी बात आती है तो होगी ही नहीं, अगर होती है तो खुद खड़े होकर आगे उसकी। उनने आगे खड़े होने की बात तो नहीं कही मुख्यमंत्री जी ने। उनने ये कहा कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी, और मैं उनको धन्यवाद दूंगा इस बाबत कि राहुल जी ने भी इंग्लैंड में रहते हुए वहाँ के विद्यार्थियों से जब इंटरेक्शन कर रहे थे तो अपनी एक मंशा व्यक्त की थी, सॉलिडारिटी जो लोग धरने पे हैं उनके साथ व्यक्त की थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिला स्तरीय नव संकल्प शिविर 11 जून ले 14 जून तक करही और 9 अगस्त ले 14 अगस्त तक प्रदेश भर में पदयात्रा हुई। ये कर तैयारी में कांग्रेसी मन लग गए हैं। हर विधानसभा में होवैया पदयात्रा पर जल्द ही प्रभारी घलोक नियुक्त हो जाही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और गुरु रुद्र कुमार दुर्ग ग्रामीण में, विधायक अरुण वोरा दुर्ग शहर में, मोहन मरकाम कोंडा गांव में, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और सत्यनारायण शर्मा रायपुर ग्रामीण में, येकर संगे विकास उपाध्याय रायपुर शहर में, मंत्री जयसिंह अग्रवाल कोरबा में और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जांजगीर में, मंत्री मोहम्मद अकबर कवर्धा में, मंत्री उमेश पटेल रायगढ़ में होवैया नव संकल्प शिविर में शामिल हुई। पदयात्रा के तहत राजधानी में केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन के घलोक तैयारी होवत हवे। जिले के प्रभारी मंत्री उनको भी जिम्मेदारी गई है, सभी को सामूहिक रूप से जिम्मेदारी दी गई है ताकि वहाँ का जिला स्तर का जो कार्यक्रम हो सफल हो और सभी भाग लें। पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री से लेकर सभी वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया गया है। सत्ता और संगठन के तमाम बड़े लोगों की हिस्सेदारी उसमें रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी दुर्ग देखेंगे, माननीय ताम्रध्वज साहू जी, चरणदास महंत जी जांजगीर,
TS सिंह, देवजी सरगुजा और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कोंडागांव के अलावा 11 तारीख कोंडागांव में करने के बाद 12, 13, 14 वो 3 दिन अलग अलग जिलों में शामिल होंगे। मार्तनागुर रायपुर के बूढ़ा तालाब में लंबा बेरा ले चलत मनरेगा कर्मचारी मना हड़ताल ने स्थगित कर दे हैं। सरकार डाले आश्वासन मिले के बाद यह निर्णय उमलन, फिर अब ये हड़ताल ला खाली 3 महीना पर स्थगित करेंगे है। बदादन के मंत्री कवासी लखमा मनरेगा कर्मचारी मन ले भेंट करे बर पहुंचे रहिन, जहां वो मन कहिन के रोजगार गारंटी योजना में काम करैया मन कोनो बड़े घर के नहीं है। जौन आदमी तेंदू पत्ता बीनते, गोबर बेचते, ऐसे मन मनरेगा में हुई महू कोनो बड़े घर के नहीं हूँ। मैं तो स्कूल घलो नहीं गया हूँ। संगी कवासी लखमा कहन के रेगुलर के वादा मैं नहीं करता हूँ, फिर ये कर समीक्षा जरूर करे जाही और जौन 21 कर्मचारी मतलब बर्खास्त करेगे है वो बन के बहाली घलो करे जाएगी। सबसे बड़ा मांग है नियमितकरण नहीं, इनको सुरक्षा गारंटी। हम लोग सरकारी नौकरी कर रहे तो सरकार इनको गंभीरता से देके दूसरा नंबर मांग है, उनको हम सीएम के साथ हमारे सरकार के साथ रखेंगे और 5-6 महीने के बाद हम लोग इसका कमेटी गठन किया हमारा सरकार ने, उनको गंभीरता से देखने का कोशिश जरूर करेंगे। मंत्री जी के भी आश्वासन पे हम लोग स्थगन फिलहाल कर रहे हैं आज के हड़ताल को, और 3 महीने का हम शासन को समय दे रहे हैं कि करें जैसे मंत्री जी ने कहा। अदरवाइज हम लोग जिस ट्रेन से 15,000 कर्मचारी आज बैठे हुए थे उसी ट्रेन के साथ पुनः हड़ताल में बैठेंगे। सरगुजा संभाग में जनजाति समाज विशाल रैली और आम सभा के आयोजन करत हुए डिलिस्टिंग के मांग करे हवय। जनजाति वर्ग के लोगन के साफ कहना हवय के ये कर ले कुछ ऐसे मनखे हवय जौन मन हा धर्म ला परिवर्तित करी हवय, धर्म परिवर्तन हो गए है, ओकर बाद भी ओ मन हा आरक्षण के लाभ लेवत हवय। ये ला खत्म करे बर, आरक्षण के लाभ ला खत्म करे बर ओ मन हा ये आयोजन करत हमें रैली के, और ये कर संग ही ओमन के कहना हवाए के जनजाति वर्ग के आरक्षण जो नियमन ला पहली ले प्राप्त रही से ओला अब खत्म कर देना चाहिए, जबकि संविधान में ये कर नियम घलोक हवाए। संविधान के अनुसार धर्मांतरण करे के बाद आरक्षण के लाभ नहीं मिल सके, फिर ये बात भी कई जौन हवय लोगन मन वो मन धर्मांतरण करत हवय और आरक्षण के लाभ लेवत हवय। येकरे विरोध करत हुए जनजाति समाज मांग करे हवय के आरक्षण जो है वो ला खत्म कर देना चाहिए। जनजाति सुरक्षा मंच ने इस बात का अध्ययन करके ये निर्णय किया है कि जो धर्मांतरित वर्ग है वो मुस्लिम वर्ग में हो या ईसाई वर्ग में, उनको तत्काल इस लिस्ट से डिलिस्ट कर दिया जाए, उनको लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। राजधानी रायपुर में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के घेराव करें, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ विरोध प्रदर्शन करें, कर्मचारी मना सीमोचला हटाए के मांग करें और 16 सूत्री मांग लेके विरोध प्रदर्शन करें। बदादन के येकर पहली स्वास्थ्य कर्मचारी संघ आंदोलन के चेतावनी दे रही। और अब बात करथन जांजगीर के, तो यहाँ लछनपुर गांव में 3 पटवारी के पिटाई करे के वीडियो है सोशल मीडिया में वायरल हुए हवे। वीडियो में ग्रामीण मन 3 पटवारी के पिटाई करत हुए दिखत हवे। पिटाई के दौरान एक पटवारी के पत्नी घलोक ओ जगह मौजूद हवे। तीनों पटवारी गांव के एक महिला के घर रुके रहीन हवे। पटवारी संतोष मानिकपुरी के पत्नी ला ये कर भनक लग गे और वो हा ग्रामीण मन के संग में महिला के घर पहुंच गए। विवाद बाढ़िस त ग्रामीण मन हा महिला के घर मौजूद तीनों पटवारी बुधेश्वर देवांगन, बाल मुकुंद राठौर और संतोष दास मानिकपुरी के पिटाई कर देन। 1 जून के मारपीट के ये वीडियो हवे और ये सोशल मीडिया में वायरल होवत हवे। बता दन के IBC 24 हा ये वीडियो के पुष्टि नहीं करत हवे। बात करथन रायगढ़ शहर के, तो यहाँ नगर निगम के लापरवाही के सेती शहर के 10,000 उपभोक्ता मन ला अमृत मिशन के तहत नल कनेक्शन ले दूर होना पड़ गया हवे। नगर निगम हा योजना के मॉनिटरिंग नहीं करिस और ओती एजेंसी हा शहर में
गलत तरीका ले कनेक्शन बांट के 26,000 के लक्ष्य ला पूरा होए है ऐसे बता दिस। अब स्थिति ऐसे है कि लक्ष्य पूरा होए के हवाला देत हुए एजेंसी हा नवा कनेक्शन देले बाचत हवे। यदि नगर निगम के 13 नवा कनेक्शन पर फंड नहीं है, ऐसे में नल कनेक्शन पर 10,000 ले ज्यादा उपभोक्ता मन ला औ अगोरा करना होही। ओती भाजपा नगर निगम ऊपर योजना में लापरवाही बरते के आरोप लगात है। 25-26 हजार लोगों का ही कनेक्शन अब तक हो पाया है और शेष परिवारों को जिनकी संख्या लगभग 8 से 10 हजार है, इनको आज भी नगर निगम में अमृत मिशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। नगर निगम के अधिकारियों की हठधर्मिता की वजह से आवश्यक सेवा से नगरवासी वंचित है। हम लोगों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से चर्चा किए हैं और उनको लेटर भी भेजा गया है, जैसे कि राशि की मांग के लिए जैसे ही स्वीकृति होती है तो ये 15वें वित्त में राशि स्वीकृति के लिए मांग किया गया है और हम लोगों ने लेटर जारी की है। बारतनागुर रायपुर के पुलिसिंग में सुधार और बढ़त अपराध ऊपर अंकुश लगाए के निर्देश रायपुर आईजी दे है। ये कर चलत पुलिस पूरा तरह ले एक्शन मोड में है। शहर में गैंगवार के आशंका के स्थिति शहर के गैंगस्टर के धरपकड़ के अभियान शुरू कर दे गए और यही क्रम में गुड़ियारी पुलिस बदमाश मंजीत सिंह राजपूत ला धारदार हथियार के संग गिरफ्तार करे है। राजधानी पुलिस ये अभियान के तहत अब तक शहर के अलग अलग थाना ले 5 ले ज्यादा गैंगवार के संभावित निगरानी गुंडा मन ला जेल भेज चुके हैं। गुड़ियारी थाना क्षेत्र का निगरानी बदमाश है मंजीत सिंह राजपूत। उसके बारे में शिकायत मिली थी कि वो कुछ धारदार हथियार लेके सार्वजनिक स्थल में लोगों को डराता धमकाता है, तो उसकी खबर की पुष्टि के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी, जिसमें उसको धारदार हथियार के साथ में गिरफ्तार किया गया है। उसको आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेजा जाएगा। हमार बानी हमार गोट में अभी बार अतकेज आगू छत्तीसगढ़ के बाद में देखा एमएसपी ऊपर केंद्र के दांव किस पर 23 के नाम। जय जोहार।